कुछ दोस्तों को अभी तक फ्लैट ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, 15-20 दिन हो गए उन्हें। अब दिक्कत ये हो रही थी कि उनके पास फ्लैट की कीज ही नहीं है। उसका रेंट 60,000 बता रहे थे। थोड़ा स्मार्टली प्ले करना होता है। ब्रोकर को पैसे नहीं देने होते हैं। क्या पता तुम्हारा ब्रोकर फोन वोन ही उठाना बंद कर दे। यार नए शहर में आके सबसे ज्यादा डिफिकल्ट जो काम होता है ना, वो होता है फ्लैट ढूंढना। ठीक है, फ्लैट ढूंढना, रूममेट ढूंढना एंड फिर उसमें मूव इन वगैरह करना। एंड अगर तुम बैचलर हो तो भाई ये जो तुम्हारी मुसीबत है ना, इनटू 10 टाइम्स हो जाती है। ठीक है, तुम्हें अपने रूममेट्स तो ढूंढने पड़ेंगे, तुम्हें फ्लैट ढूंढना पड़ेगा और ऐसी सोसाइटी ढूंढनी पड़ेगी जो बैचलर्स को अलाउ करती है। पता नहीं क्या लगता है लोगों को कि क्या ही करते होंगे, आधे से ज़्यादा सोसाइटीज अलाउ ही नहीं करती। मेरा एक दोस्त आया हुआ है, मेरे साथ आया था, अगले दिन आया था 12th को, एंड उसको अभी तक फ्लैट नहीं मिला है। सो इट इज़ एक्चुअली अ प्रॉब्लम। तो काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में, हाउ आई गॉट माई फ्लैट एंड किन किन चीज़ों का थोड़ा बहुत ध्यान रखना होता है व्हेन यू आर गेटिंग योर फर्स्ट फ्लैट। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब मैं बोल तो रहा हूँ कि दिक्कत है, बट एक्चुअली दिक्कत होती क्या है? तो यार दिक्कत ये होती है कि या तो तुम्हें अच्छी सोसाइटी नहीं मिलेगी, ऑफिस से ज़्यादा दूर मिलेगा फ्लैट। ठीक है, अगर ऑफिस से ज़्यादा दूर मिलेगा तो तुम्हारा ट्रैवलिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके अलावा अगर ऑफिस के पास मिलेगा, अगर अच्छी सोसाइटी होगी तो या तो वो बैचलर्स को अलाउ नहीं करेंगे, अगर वो बैचलर्स को भी अलाउ कर देते हैं तो फिर होता है कि रेंट बहुत ज़्यादा होगा। तो भाई दिक्कतें एक खत्म होती है तो दूसरी स्टार्ट हो जाती है। एंड इस वजह से मेरे कुछ दोस्तों को अभी तक फ्लैट ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, 15-20 दिन हो गए उन्हें हैदराबाद में आए। लब भैया आए थे, उन्होंने 1 हफ्ता पूरा ढूंढा एंड उनको नहीं मिल रहा था जो उनको चाहिए था फ्लैट। तो दिक्कत तो है ऑन ग्राउंड लेवल। ठीक है यार, सो आज अपना डे 3 है एंड आज जाना है फ्लैट हंटिंग के लिए। मैंने बहुत सारे ब्रोकर्स को ट्राई किया, सबको मैसेज किया। या तो फ्लैट के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा रखे लोगों ने, या फिर लाइक है ही नहीं अवेलेबल। तो अभी कुछ तो मिले हैं, उनको जाके देखते हैं। पहले फ्लैट मेट जो है उसको पिकअप करना है, फिर निकलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं तुम्हें। वैसे बैचलर्स के लिए फ्लैट ढूंढना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, फैमिली और लड़कियों के लिए इज़ मच ईजियर, नॉट मच ईजियर बट हाँ थोड़ा आसान है। तो लेट्स स्टार्ट द हंट। अब इस मामले में मेरी किस्मत थोड़ी अच्छी थी। ठीक है, मेरे पास फ्लैटमेट्स पहले से सॉर्टेड थे। ठीक है, अब वो कैसे हुए, क्यों हुए, क्या हुआ, कॉलेज के नहीं है वो, ठीक, अननोन है काफ़ी ज़्यादा। बट हाँ ये था कि हाँ मेरे पास 2 लोग हैं जिनके साथ मैं फ्लैट शेयर कर सकता हूँ। इसके अलावा फ्लैट मिलने में ज़्यादा देरी नहीं हुई क्योंकि मैं काफ़ी सही टाइम पे आ गया था। मैंने आते ही फ्लैट हंटिंग शुरू कर दी। मैंने ब्रोकर्स को कॉन्टैक्ट करना स्टार्ट कर दिया एंड ब्रोकर्स के नंबर मेरे को खुद नहीं ढूंढने पड़े क्योंकि मेरे जो टीममेट थे, जो मेरे दोस्त थे, वो पहले से आ रखे थे। उन्होंने जो अपने कॉन्टैक्ट्स बनाए थे, कॉन्टैक्ट्स ढूंढे थे, वो सारे शेयर कर दिए। मैंने सबको पिंग कर दिया एंड पहले तो लग रहा था कि भाई बड़ा मुश्किल है, नहीं मिलेगा। आधे लोग रिप्लाई नहीं कर रहे थे, आधे लोग कह रहे थे कि या तो 8-9 किलोमीटर दूर मिलेगा, ठीक है, या फिर है ही नहीं, मतलब स्केर्सिटी हो गई है, अवेलेबिलिटी ही नहीं है। फिर सुबह सुबह एक का रिप्लाई आता है कि एक फ्लैट अवेलेबल है। ठीक है, एंड जो सोसाइटी चाहिए थी उसके अपोजिट में सोसाइटी है एंड सोसाइटी काफ़ी अच्छी है, वहाँ पे अवेलेबल था। तो हमने बोला दिखाओ दिखाओ दिखाओ। अब दिक्कत ये हो रही थी कि उनके पास फ्लैट की कीज़ ही नहीं है। उनको सुबह सुबह पता चला कि ये फ्लैट एम्प्टी है एंड उसी दिन मैं गया शाम को, मैं पीछे पड़ा रहा उनके कि मेरे को दिखना है, देखना है एंड उनको बोल दिया कि ब्लॉक कर दो इसे। अब गए वहाँ पे फ्लैट देखा एंड फ्लैट सही था, मतलब जो चाहिए था वो मिल गया था एंड अनफर्निश्ड था। ठीक है, उसमें बस एसी और गीजर है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है पूरे फ्लैट में। अब यार ये पूरी प्रोसेस में इससे पहले भी कुछ ब्रोकर से और बात हुई, कुछ और लोगों के साथ जाके फ्लैट्स वगैरह देखे एंड या तो भाई रेंट बहुत ज़्यादा था। जैसे एक फ्लैट में देखने गए थे, उसका रेंट 60,000 बता रहे थे, फुली फर्निश्ड था, बट 60,000 रुपये बहुत ज़्यादा है 3 BHK के लिए। एंड और काफ़ी सारे फ्लैट देखे, 1-2 और पसंद आए थे, बट एंड में पता चलता है कि वो बैचलर्स को अलाउ नहीं करते हैं। एंड एक कंडीशन थी तीनों की कि यार ऑफिस के ना 2-3 किलोमीटर पास मिल जाए ना, आसपास मार्केट हो, ताकि ट्रैवल टाइम और जो फालतू का ये एक्स्ट्रा टाइम लगता है वो सब ना लगे। तो इस कंडीशन की वजह से ना जो फ्लैट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा कम हो गए थे एंड काफ़ी ज़्यादा फ्लैट्स देखे यार, कुछ का रेंट 61-62,000 तक जा रहा था। फिर फाइनली जो मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया, उस फ्लैट को शाम को विजिट करने का मौका मिल गया एंड उस फ्लैट का रेंट वॉज 40,000 एक्सक्लूसिव ऑफ मेंटेनेंस। इसमें 5,000 रुपये मेंटेनेंस और लग रही है। तो उसको जाते ही मैंने कहा भाई इससे सस्ता तो नहीं मिलने वाला है, इसको बुक कर देते हैं। जो हमें कंडीशंस चाहिए थी वो सारी कंडीशंस भी फुलफिल हो रही थी। अब यार जब भी फ्लैट्स वगैरह लेते हैं, सबसे ज़्यादा जो मोटा खर्चा होता है वो होता है तुम्हारा फ्लैट का रेंट, जो तुम्हें हर मंथ देना है। एंड एक काफ़ी अमेजिंग चीज़ है जिसको तुम क्रेड, मतलब काफ़ी लोग जानते हो क्रेड, एंड मैंने 2-3 महीने पहले क्रेड यूज़ करना स्टार्ट किया था। मेरा तो काफ़ी मस्त एक्सपीरियंस है। मैंने अभी जो अपनी जितना भी अमाउंट पे करना था वो सारे मैंने अपने क्रेड वाले ऐप से ही पे किया
एंड मेरे को काफी सीमलेस एक्सपीरियंस लगा। अब यार क्रेड यूज करने का एक फायदा तो ये होता है कि तुम्हें क्रेड कॉइन्स मिलते हैं, ठीक है, क्रेड कॉइन्स काफी ज्यादा जगह यूज हो जाते हैं। इसके अलावा ये स्पेंडिंग इनसाइट्स और तुम्हारे हिडन चार्जेस भी बता देता है। एंड यार जब तुम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट करते हो ना, उसके साथ तुम्हें काफी सारा कैशबैक एंड क्रेड कॉइन्स भी मिलते हैं। एंड जैसे मैंने तुम्हें बताया क्रेड कॉइन्स का यार काफी ज्यादा फायदा होता है। अब क्रेड से यार रेंट पे करने का ये फायदा होता है, तुम्हारा क्रेडिट स्कोर बिल्ड हो रहा होता है, तुम्हें क्रेडिट पॉइंट्स वगैरह मिल रहे होते हैं एंड हो सकता है कि तुम्हें पूरा 100% कैशबैक मिल जाए तुम्हारे रेंट पे। तो भाई इससे ज्यादा बढ़िया क्या चीज हो सकती है। एंड क्रेडिट कॉइन्स को यूज करके तुम काफी सारे जैकपॉट्स और जो तुम्हारे डेली गेम्स होते हैं स्किल बेस्ड उनको खेल सकते हैं और प्राइजेस वगैरह भी जीत सकते हो। एंड क्रेडिट कॉइन्स को यूज करके तुम यार एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो, जैसे तुम्हारा स्विगी हो गया, अर्बन कंपनी हो गया, डंजो हो गया, इन सब पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स मिल जाते हैं। इफ यू पे यूजिंग क्रेड पे, आपका लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। मैं खुद यूज कर रहा हूँ काफी टाइम से, तुम कूपन कोड वगैरह यूज कर सकते हो। हाँ तो यार अभी मैं 4-5 फ्लैट्स देख के आया, गोल्फ एज में, विहंगा में, कृषि में, एंड 2 तो पसंद आ गए हैं। अब उनमें से एक के ओनर से बात करनी है और दूसरे को देखने जाना है शाम को। बहुत डिफिकल्ट है भाई, ठीक है, फुली फर्निश्ड, अनफर्निश्ड। फिर जो फुली फर्निश्ड है उसमें एक हम देख के उसमें 60,000 रुपये रेंट बता रहे हैं वो, और इसमें भी सारी चीज़ें नहीं दे रहे, तो डिफिकल्ट है। और पूछो तो काफ़ी लोग मना भी कर देते हैं, बैचलर्स वगैरह। अभी लंच करने जाएंगे मम्मी पापा के साथ, अभी भाई अपने काम में लगा हुआ है, ये देखो ऐसे। यार बिना ब्रोकर के ना फ्लैट ढूंढना काफी डिफिकल्ट होता है, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल। अब एक वेबसाइट है नो ब्रोकर करके, अब उस पर क्या होता है यार, तुम्हें फ्लैट्स लिस्टेड मिल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अब जो ओनर है उनको भी ब्रोकरेज देनी पड़ती है अगर वो ब्रोकर यूज करते हैं, एंड जो यूजर है, जो रेंट ले रहा है, टेनेंट है, उसको भी ब्रोकरेज देनी पड़ती है। तो इस मिडिल मैन को हटाने के लिए क्या करते हैं, वो नो ब्रोकर जैसी वेबसाइट्स को यूज करते हैं। अब वहाँ पे फ्लैट्स मिल जाते हैं, पर थोड़ा डिफिकल्ट होता है यार ऑनलाइन देखना, फिर वहाँ पे जाना, वहाँ जाके देखना, तो थोड़ा टीडियस प्रोसेस है। एंड काफी सारे फ्लैट्स, काफी सारे ओनर्स भी ये झंझट ब्रोकर पे छोड़ देते हैं 1 मंथ का रेंट देने के लिए, एंड ईजी हो जाता है क्योंकि प्रोसेस। तो नो ब्रोकर इज अ सॉल्यूशन, यू कैन डेफिनेटली ट्राई। अभी एक पॉडकास्ट लेके बैठे हैं भाई जस्ट थोड़ी देर पहले, एंड वो अभी तुम्हारा पॉडकास्ट आ जाएगा जल्दी चैनल पे, आ भी गया होगा अब तक, तो तुमने देख लिया होगा। तो अब जाना है एक और फ्लैट देखने, एंड अभी निकलते हैं। मम्मी पापा जा रहे हैं इस बार साथ, तो कैब को बुलाया है, कैब लेके चलते हैं एंड फिर फाइनल करेंगे यार कौन सा फ्लैट मिलेगा। भाई बहुत सरदर्दी है यार यहाँ पे, चलो। अब जैसे मैंने तुम्हें बताया कि यार काफी सारे 7-8 फ्लैट देखे हमने, ठीक है, कोई भी इतना खास पसंद नहीं आ रहा था। एक पसंद आया था, उसमें बोला कि यार यहाँ तो बैचलर्स रह ही नहीं सकते, एंड उसके चक्कर में हम दूसरे वाले को छोड़ने वाले थे जो फाइनली बुक किया। बट मेरे को लग रहा था कि यार ये ना धोखा दे सकते हैं, तो दूसरे वाले को मैंने नहीं जाने दिया। एंड यही करना है, मतलब तुम्हें अपना थोड़ा स्मार्ट प्ले करना होता है कि यार थोड़ी देर बाद करते हैं, थोड़ी देर बाद आता हूँ, एक काम आ गया है, कल तक मैं देता हूँ आपको पैसे, कल तक दे देता हूँ, ब्लॉक करके रखो। थोड़ी मतलब ऐसे नहीं कि मना नहीं करना सीधा सीधा कि मैं तो दूसरे फ्लैट पे जा रहा हूँ, बट थोड़ा स्मार्टली प्ले करना होता है ताकि तुम्हारे दूसरा फ्लैट भी भाई हाथ से ना निकल जाए, पता चला ए ने धोखा दे दिया तो बी भी गया। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो तुम्हें ध्यान रखनी है कि जब तक तुम्हें कीज नहीं मिलती है फ्लैट की, ब्रोकर को पैसे नहीं देने होते हैं। क्या पता तुम्हारा ब्रोकर फोन वोन ही उठाना बंद कर दे, ठीक है, होता है ऐसा लोगों के साथ काफी ज्यादा। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है, जब तक तुम्हारे हाथ में रेंट एग्रीमेंट ना आ जाए या फिर कीज ना आ जाए तो ब्रोकर के पैसे नहीं देने होते। एंड जब तुम नए फ्लैट में मूव इन कर रहे हो, अगर फुली फर्निश्ड है तो सारे अप्लायंसेस को चेक करना है, ठीक है, कि क्या कौन सी कंडीशन में, कैसी कंडीशन में, क्योंकि जो तुमने सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया होता है, जो तुम्हारे 2 महीने का रेंट होता है, अगर कुछ भी टूटता है, कुछ भी खराब होता है, तो वो सारा उससे कट के तुम्हें वापस सिक्योरिटी डिपॉजिट मिलने वाला है। तो अगर वो पहले से ही खराब है तो गेट इट रिपेयर्ड, क्योंकि जो पिछले वाले टेनेंट का सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो उसमें यूज होना चाहिए, चाहे वो एसीज हो, चाहे वो बेड्स हो, चाहे वो कबर्ड्स हो, कोई भी चीज हो, सारी चीजें चेक करनी है, चेक करके ही फिर उसके बाद पैसे देने हैं। एंड यार जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं उन्हें अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। काफी बारी हम मिस कर देते हैं, बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स होते हैं नहीं देखते हैं। एंड अपने फ्लैटमेट्स के साथ यार चीजें पहले क्लियर कर लो, नहीं तो बाद में दिक्कत होती है, एंड वो दिक्कत सही नहीं रहेगी, क्योंकि तुम्हें उनके साथ रहना है। तो सारी चीजें थोड़ी पहले क्लियर आउट कर लो, एंड पैसे के मामले में हो जाती है। अब एक और एडवाइस होगा कि यार ट्राई गेटिंग अ फ्लैट नियर योर ऑफिस। अब ये क्यों? क्योंकि यार टाइम एंड मनी दोनों तुम्हारे वेस्ट होंगे ट्रैवल करने में। अब जितना तुम्हें 1-2 हज़ार रुपए सस्ता कहीं जाके दूर मिल रहा होगा, उतना ज्यादा लगा के तुम वहां ले लोगे, तो जनरली जो तुम्हारा ट्रैवल होगा, जो तुम्हारा टाइम होगा, वो बच रहा होगा। अब तुम बोलोगे यार टाइम का क्या ही करना है, मतलब ठीक है तो भाई कर लो ट्रैवल, बट अगर तुम्हारा खुद का पर्सनल व्हीकल है तो इट इज इजी टू ट्रैवल 7-8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। बट अगर तुम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे या फिर उबर, ओला
या फिर किसी और चीज़ पे रिलाई कर रहे हो तो वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। एटलीस्ट तुम्हारे 50-60 रुपये 100 रुपये लग रहे होंगे रोज एक साइड जाने के, एंड तुम कैलकुलेट करोगे तो दैट वुड बी मोर देन द रेंट यू वुड हैव पेड किसी पास वाली प्रॉपर्टी के लिए। एंड ऑल द बेस्ट यार, फ्लैट मिल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। ट्राई नो ब्रोकर फर्स्ट, ताकि ब्रोकरेज ना देनी पड़े तुम्हें। एंड अगर तुम्हारी कंपनी ब्रोकरेज रीइंबर्स करती है तो चिल है ब्रो, मतलब ले लो फ्लैट। एंड इसके अलावा यार ब्रोकर्स 15 डेज का लेते हैं जनरली, कुछ लोग 1 मंथ का भी लेते हैं, तो ये चीज़ पहले क्लियर कर लेना, क्योंकि मेरे दोस्त के साथ ये वाला भी अभी इंसिडेंट हुआ था। ठीक है, उसने स्टार्टिंग में क्लियर नहीं करा, उसे लगा 15 दिन का ही लेता है, एंड एंड में व्हेन ही वाज लाइक रेडी टू गेट द फ्लैट तो उसको बोला कि यार 1 महीने का ब्रोकरेज देना है। तो ये वाली दिक्कत होती है, तो ये सारी चीजें पहले अपफ्रंट क्लियर कर लेना। जैसे मैंने नए फ्लैट में मूव इन करना है जल्दी ही, तो उससे रिलेटेड वीडियोस भी आने वाली हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी जो भी तुम्हारा प्यार सपोर्ट सब कुछ दिखा रहे हो काफी ज्यादा बढ़िया है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड इतना ही था आज वाली वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए